दुनिया के बौद्धिस्टों को और मानवतावादी लोगों को बुद्ध जयंती की, त्रिपावन बुद्ध जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज हम बुद्ध को याद करते हुए, उनकी शिक्षाओं को याद करते हुए, चिरकाल समय तक उनकी शिक्षाएं मानव जीवन के लिए उपयोगी और लाभदायक रहेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस विश्व के अंदर जब भी व्यक्ति एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करेगा तब वह जरूर बुद्ध से मिलेगा। और ये बुद्ध का ऐसा मार्ग है, जब इंसान आडंबर से उठ जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है, चीज़ों को जानने लगता है, समझने लगता है, दूसरों के प्रति मानवता, करुणा, दया, ये सब चीज़ें उसके अंदर जब भर जाती हैं तब वह बुद्ध की ओर चला जाता है। बुद्ध हमेशा कहते हैं कि आप भरी आंखों से, खुली आंखों से दुनिया को देखते हैं, आधुनिकता को देखते हैं, भौतिकता को देखते हैं, लेकिन बंद आंखों से आप अपने अंदर की ईर्ष्या, जलन, अपने अंदर जो आपके क्रोध है, लोभ है, मोह है, माया है, इस सब को देख करके जब आप इससे पीछे छुड़ाते हैं तब आप वास्तव में एक बड़ा युद्ध जीत जाते हैं। क्योंकि बाहरी लड़ाइयाँ लड़ना बहुत आसान है, जब हमारे अंदर की बुराइयों से हम लड़ते हैं तो वो काम हमें ज़्यादा मुश्किल लगता है। और बुद्ध ने इन्हीं बातों का रिसर्च किया अपने पूरे जीवन में कि इस दुनिया में लोग दुखी हैं, लेकिन वो दुख यूं ही नहीं है, उन दुखों का कोई ना कोई कारण है। दो चीज़ें उन्होंने पहले जानी कि इस दुनिया में दुख है, इसलिए लोग बड़े दुखी रहते हैं। कोई बच्चे की शादी नहीं हो रही, लड़की को लड़का नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, मकान नहीं बन रहा, या बिगड़े काम नहीं बन रहे। कोई इस बात से दुखी है कि मेरा कोई मर गया, मेरा बच्चा चला गया। यानी कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक दुख जरूर है। बुद्ध ने देखा कि जब मैं महलों में रहने वाला, मैं भी दुखी, और इस सड़क पर रहने वाला एक गरीब कमज़ोर भी दुखी, हर किसी के मन में कहीं ना कहीं दुख का एक कोना है, तो क्यों ना पहले इसी चीज़ को ढूंढा जाए कि दुख क्यों है, ये ऐसे लोग क्यों तड़प रहे हैं, क्यों परेशान हैं, हर जगह रोना है, धोना है, समस्याएं हैं और ईर्ष्या है, नफरत है। तब बुद्ध को लगा कि इन सब चीज़ों का एक कारण है, और वो कारण कहीं बाहर से नहीं उपजता है। हमारे दुख का कारण हमारे मन से उपजता है, क्योंकि हमारा लोभ, हमारा लालच, हम जिस चीज़ को चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती है, तो नहीं मिलने पे क्या होता है, हमारा मन उदास हो जाता है, और जब मिल जाती है तो एकदम खुशी से उछलता है। और वो जो अवस्था होती है, उसी अवस्था को बुद्ध ने दुख से जोड़ा है। यानी जिस चीज़ के प्रति आप अधिक प्रेम करने वाले बन जाएंगे या उसके प्रति इच्छा रखने वाले बन जाएंगे, तो आप उसके दुख से जुड़ रहे हैं, सुख से नहीं जुड़ रहे, क्योंकि एक वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी। मान लीजिए महिला मैं हूँ, महिलाएं क्या होती है, सुंदरता से बहुत जुड़ी होती हैं, अपनी सुंदरता को हमेशा बनाए रखना चाहती हैं। वो धीरे धीरे क्या होता है, 30 के बाद, 40 के बाद वो सुंदरता जाने लगती है, तो वो अपनी उस सुंदरता में अटक जाती हैं कि मैं अब सुंदर नहीं दिख रही हूँ। वो उसके बाद इस बात को भी लेकर दुखी होने लगती है कि मैं सुंदर नहीं दिख रही हूँ, बाकी और सुंदर दिखते हैं, उनके कम उम्र के एज के बच्चे। तो ये चीज़ें भी व्यक्ति में कहीं ना कहीं दुख का कारण है। आप जिस भी चीज़ से लालच से जुड़ रहे हैं, लोभ से जुड़ रहे हैं, वहाँ दुख होगा, कष्ट होगा। अभी नहीं होगा, कुछ देर बाद होगा। जब तक आप सुखी रह सकते हो, जब तक वो आपके पास रहेगा, आपसे दूर जाएगा, फिर आपको कष्ट होगा। ऐसा कहा जाता है कि जो भारत है वो बुद्ध की भूमि है, लेकिन भारत में बुद्ध के अनुयायी उस संख्या में नहीं है, और जो हैं भी 100% में से 90% केवल दलित जातियां हैं, केवल वो ही बुद्ध को अपना रही हैं। ऐसा क्यों है? देश में और भी जातियां, और भी धर्म के लोग हैं। भैया वही अपनाएगा जिसमें दिमाग होगा। बुद्ध को अपनाना कोई भक्ति या छोटे बच्चों का खेल तो है नहीं। बुद्ध को वही अपना सकता है जिसमें सोचने समझने की क्षमता होगी, और वो कोई भी जाति हो सकती है। मैं ये नहीं मानती भारत में आप जिनको दलित कह रहे हैं, ये कभी बुद्ध के सबसे बड़े उपासक रहे हैं। वो तो जब इनके शासन बदले, क्रूर लोगों ने शासन किया, तो उन लोगों को दबाकर दमन कर दिया। जबकि दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले और प्योर तरीके से बुद्ध को एक्सेप्ट करने वाले, मानने वाले, इस दुनिया में जहाँ जहाँ बुद्ध है, हर जगह कहीं ना कहीं आडंबर ठूंस दिया गया है, पाखंड डाल दिया गया है, अपने अपने हिसाब से मिक्स कर लिया गया है। लेकिन भारत के अंदर चाहे कम बौद्धिस्ट हैं, आप जिनको दलित कह रहे हैं, मैं उनको दलित नहीं मानती, वो सच और साइंटिफिक टेम्परामेंट पर ही
बुद्ध को एक्सेप्ट करते हैं, कहीं मिलावट नहीं है उनके साथ। अगर वो बुद्ध की ओर गए हैं तो वो सब चीज़ों को नकार कर गए हैं। वो बुद्ध की ओर गए हैं तो पूरी तरह पक के, जान के, समझ कर हर चीज़ को कि मुझे यह सामना भी करना पड़ सकता है इस भारत के अंदर, क्योंकि इस विचारधारा का विद्रोह बहुत ज़्यादा होता है। अब पाखंड ज़्यादा है तो पाखंड बुद्ध को नकारता है, क्योंकि बुद्ध पाखंड को नकारता है, तो दोनों एक दूसरे के विरोधी है। तो इसलिए इस देश के अंदर जितने भी अम्बेडकरवादी हैं वो बौद्धिस्ट हैं, क्योंकि वो साइंटिफिक चीज़ों को मानते हैं, साइंटिफिक बात को ही एक्सेप्ट करते हैं और उसी पर चलते हैं। बाकी उनके लिए कोई भी चीज़ अगर किसी ने कह दिया यहाँ पर ऐसा होता तो वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक उसको जान नहीं लेंगे। तो इसलिए इस देश के जितने भी बौद्धिस्ट हैं ये प्योर हैं। रही बात जनसंख्या की, तो जब यहाँ धर्म की काउंटिंग होती है, जनसंख्या वो होती है, जनगणना होती है, तो उस समय पर लोग जाति भी पूछते हैं, लोग आप बच्चे कितने हैं, माँ बाप जिंदा हैं नहीं हैं, क्या लोग घरों में हैं, सारी चीज़ें पूछ लेंगे, लेकिन धर्म नहीं पूछते। धर्म का कॉलम खुद ही वो चालाकी से हिंदू डाल देते हैं। यानी कि जो बौद्ध हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बात करते हैं, उन लोगों का भी कागजों में हिंदू धर्म लिखा होता है। तो ये जबरदस्ती हिंदू धर्म की संख्या दिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग हैं वो बौद्धिस्ट होने चाहिए, लेकिन उनके साथ भी यही धोखा करते हैं और ये धोखे से उनको हिंदू बनाकर कागजों में दिखाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध को बहुत बारीक से पढ़ा, बहुत गहन अध्ययन किया, दुनिया के समस्त देशों का अध्ययन किया, और जब बुद्ध को अध्ययन किया तो उन्होंने इस देश में फैलने वाली ये बात कि बुद्ध विष्णु के 11वें अवतार है, इस बात का खंडन करते हुए उन्होंने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में भी इस लाइन को, इस इतने बड़े पाखंड और आडंबर झूठ भ्रम को भी एक तरह से खंडन करके सीधा सीधा लिखा है कि बुद्ध विष्णु के 11वें अवतार हैं। मैं इस बात को, इस प्रचार को पागलपन मानूंगा। क्या होता है कि ब्राह्मणवादी सोच क्या है, हमेशा किसी भी अच्छी सोच को जो उसके विपरीत होती है उसको खराब करने की, बर्बाद करने की, खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो उसको नहीं काट पाती तो क्या करती है, उसमें मिलावट शुरू कर देती है। ऐसी मिलावट की या तो उसे अपना नाम दे देगी। जैसे कि आप देखेंगे गुरु रविदास जी की बात करेंगे तो गुरु रविदास जी ने हर लाइन में, हर चौपाई में, हर दोहे में उन्होंने चमार शब्द यूज किया है, और चमार का उन्होंने वर्णन किया है कि भाई चा से चमड़ा, माँ से मांस और रा से रक्त, और इसी इन 3 चीज़ों से पूरी दुनिया बनी है। तो उन्होंने क्या किया, उनके गुरु भी तो, उनको शिक्षा देने वाले जो गुरु थे वो भी तो ब्राह्मण थे। यानी कि जब रैदास जी को काट नहीं सके तो रैदास जी के ज्ञान को अपना क्रेडिट दे दिया कि वो उसको ज्ञान देने वाला, मतलब उसका ज्ञान हम ऐसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये हमेशा जाति ऊपर रखते हैं, उसको अछूत मानते, उसके ज्ञान को नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके ज्ञान का क्रेडिट लेने के लिए उसका गुरु एक ब्राह्मण दिखा दिया। ऐसे ही कबीरदास के साथ किया, उनको भी हाईजैक कर लिया। ऐसे ही बुद्ध के साथ किया, क्योंकि बुद्ध को भी खत्म नहीं कर सके। बुद्ध पूरी दुनिया में फैल गया, कहाँ तक खत्म कर दो, उसकी जड़ गहरी थी, तो इन्होंने बुद्ध को लगा दे के ज्ञान निकल रही है आजकल पूरी दुनिया में, पूरे एशिया के जितने भी देश हैं, कंट्री हैं, जहाँ जहाँ जमीनें, हर जगह बुद्ध की मूर्तियां निकल रही हैं। इसके बाद इन्होंने देखा कि भाई बुद्ध को भी नहीं खत्म कर सकते, तो बुद्ध को कह दिया कि बुद्ध 11वें अवतार हैं। ऐसे ही डॉक्टर अम्बेडकर के साथ किया कि डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ाने वाला भी एक ब्राह्मण था, ये भ्रम भी फैला रहे हैं। और उनको क्या कहते हैं, शिक्षा देने वाला एक ब्राह्मण था, उनके नाम को टाइटल देने वाला एक ब्राह्मण था। यानी ये जितना हो सकता है पहले दबाने की कोशिश करते हैं कि बुद्ध शुद्ध है। इस दुनिया में बुद्ध ही चाहिए। इस दुनिया का अगर युद्ध खत्म करना है, इस दुनिया का अगर दुख खत्म करना है, तो हमें बुद्ध को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जितनी हम देर करेंगे इतना हम नुकसान करेंगे। लेकिन 22 प्रतिज्ञाएं यदि कोई लेता है देश में, उसमें मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो चाहे कोई और हो। देखिए, ये इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश की सरकारों का ये तानाशाही रवैया है, क्योंकि देश का संविधान प्रत्येक नागरिक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर सोचने की, समझने की, प्रचार करने की, बात करने की पूरी आर्टिकल 51H इजाजत देता है। लेकिन सरकारों में बैठे हुए जो लोग हैं वो बाबाओं के, साधु संतों के ज़्यादा सुरक्षा दे रही है, और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बात करने वाले लोग हैं उनको एक तरह से हैरेस किया जा रहा, उन पर काबू किया जा रहा, जबरदस्ती उनको ऐसे दिखाया जा रहा, डराने की कोशिश की जा रही है कि आप ऐसा मत करिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपको कोई भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। मैं बुद्ध पूर्णिमा में यही कहूँगी कि आप बुद्ध के 5 शीलों का पालन करिए कि, और बुद्ध के जो आर्य सत्य हैं उन पर चलिए, क्योंकि बुद्ध ने इस जीवन में कभी भी, अपने पूरे जीवन में, सारे देवी देवताओं ने, सारे ईश्वर अल्लाहों ने जैसे कहा कि आप मुझे ईश्वर मानो, मुझे पूजो, मेरे पीछे चलो, ऐसे उन्होंने ब्लाइंड फॉलोवर नहीं बनाए।
उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक ही बात कही कि मैं आपका मार्गदाता हूँ, मैं आपको रास्ता दूंगा, मैं आपका मुक्तिदाता नहीं हूँ, मुक्तिदाता आप खुद है। और इस दुनिया में कोई आपसे ये वादा करता है कि मैं आपका मुक्तिदाता हूँ, वो आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि ये अटल सत्य है, आज भी और कल भी हमेशा ये सत्य रहेगा। 2500 वर्ष पूर्व कही हर बात आज बुद्ध की इस साइंटिफिक साइंस के ज़माने में भी बिल्कुल सटीक बैठती है। तो बुद्ध की बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा इंसान बनने के लिए हमें अपने बच्चों को बुद्ध की शिक्षाएं देनी चाहिए, क्योंकि बुद्ध के हाथ में किसी तरह का कोई हथियार नहीं है, बुद्ध के शरीर पर कोई चमकीले कपड़े नहीं हैं, बुद्ध के सर पर कोई ताज नहीं है, लेकिन ज्ञान का इतना आभा मंडल है कि बुद्ध एक खूंखार उंगलीमाल डाकू को भी अपने ज्ञान से, अपने व्यवहार से, अपने विचार से शांत कर लेते हैं। तो बुद्ध को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपके अंदर की जितनी बुराइयां हैं, राग है, द्वेष है और ईर्ष्या है, किसी से जलन नफरत है, वो चीज़ें आपकी धीरे धीरे शांत होंगी, खत्म होंगी। और आपके मन के दो घोड़े होते हैं, बुद्ध ने कहा है, एक निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। आप जिस घोड़े को जितनी ज़्यादा छूट दोगे, सह दोगे, वो इतना दौड़ेगा। तो हम जब बुद्ध को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जब हम सकारात्मक सोच की ओर चलते हैं तो हमें बुरे लोगों में भी कुछ अच्छी चीज़ें मिलने लगती हैं, और जब हम निगेटिव घोड़े दौड़ाने लगते हैं तो हमें अच्छे लोगों में भी उनकी एक एक चीज़ में बुराई दिखने लगती है, और वही हमारे दुख का कारण होता है, क्योंकि हम हमेशा दूसरों को बदलना चाहते हैं कि ये ऐसे बोले, ये ऐसे चले, ये ऐसे मुझे प्यार करे, ये ऐसे मुझे सम्मान दे, अरे इसने मुझे इज्जत ही नहीं करी। हमारी क्या होती है सोच, हमेशा अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, सेल्फ लालच के लिए हमेशा हमारा ब्रेन काम करता है। तो बुद्ध ने यही बात किया कि मन बहुत बाचाल है, भागते दौड़ते हुए बंदर की तरह, इस डाली से इस छलांग लगाए, इस डाली से इस छलांग लगाएगा, और एक इच्छा जैसी पूरी होती है ये दूसरी इच्छा पे भागने लगेगा, जैसी दूसरी पूरी होती है वैसी तीसरी पे, क्योंकि इच्छाओं का कभी अंत नहीं हुआ है। तो भौतिक इच्छाओं से बुद्ध ने कहा है कि पहले आप आंतरिक शिक्षा और आंतरिक शांति प्राप्त करिए, उसके बाद आपको जो भी कुछ मिलेगा आप उसमें खुश रहेंगे।